ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 11 जून 2023 के लिए है। विषय: भगवान मनुष्य का संरक्षक। स्वर्णपथ, भजन संहिता। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बाल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समंदर के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समंदर गरजे और फन उठाए और पहाड़ उसकी बात से कांप उठें। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वो भली भांति बदल देता है। यशाया। ढीले हाथों को दृढ़ कराओ और ठिठुरते हुए घुटनों को शिथिल करो। घबराने वालों से कहो या बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे, और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे, और उसके सर पर सदा का आनंद होगा, और हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। यूएल। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछतानाहार है। और जितने वर्ष टिड्डियां खाती रहीं, मैं तुझे फेर दूंगा। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार से उन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वो उद्धार पाएंगे। राज्य। फिर एक दिन की बात है कि एलीशा शूनम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके वोश किया, और जब जब वो उधर जाता तब तब वो वहां रोटी खाने को उतरता था। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। तो हम एक छोटी कोठरी बनाएं कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वो यहाँ जाकर उस कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, और उसने अपने सेवक जिहाजी से कहा, इसके लिए क्या किया जाए? जिहाजी ने उत्तर दिया, निश्चय इसके कोई लड़का नहीं, और उसका पति बूढ़ा है। और जब उसने उसे बुलाया तब वो द्वार में खड़ी थी। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। और स्त्री को गर्भ रहा, और बसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वो अपने पिता के पास लावने वालों के निकट निकल गया, और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सर, मेरा सर।
तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको उसकी माता के पास ले जा। वो उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वो दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लेटा दिया और निकल कर किवाड़ बंद किया। फिर उतर गई। तो वो चलते चलते किरमल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसने अपने सेवक जिहाजी से कहा, अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ, कुशल से हैं। तब लड़के की माँ से अलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। तो वो उठकर उसके पीछे पीछे चला। जब अलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा हुआ है। तब उसने अकेला भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वो चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। फिर लड़के ने 7 बार चींका और अपनी आंखें खोली। वो भीतर गई और उसके पांव पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया। फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। राजे। तब शामरिया में बड़ा काल पड़ा। राजे। जिस स्त्री के बेटे को अलीशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि काल पड़े और वो इस देश में 7 वर्ष तक बना भी रहेगा। परमेश्वर के इस भक्त के अनुसार वो स्त्री अपने घराने समेत फिलिस्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर वो फिलिस्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा परमेश्वर के भक्त के एक सेवक जिहाजी से बातें कर रहा था और उससे कहा कि जो बड़े बड़े काम अलीशा ने किए हैं उन्हें मुझसे वर्णन कर। जब वो राजा से वर्णन कर ही रहा था कि अलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब जिहाजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिससे अलीशा ने जिलाया था। तब राजा ने एक हाकिम को ये कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरुण जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो, सब इसे फेर दे। यशाया। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेरे से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगी। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वो मेरे ही कारण धार्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। अब मैं मेरी बेकरारी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। दिव्य विज्ञान में मनुष्य ईश्वर के द्वारा कायम है होने का दिव्य सिद्धांत। शुरुआत से लेकर अंत तक पवित्र शास्त्र आत्मा मन की बात की विजय से भरपूर है। मूसा ने मन की शक्ति को उसके द्वारा सिद्ध किया, जिसे पुरुषों ने चमत्कार कहा। यशवा, एलिया और अलीशा ने भी किया। संकेत और चमत्कार के साथ मसीही युग की शुरुआत हुई। ईश्वरीय प्रेम हमेशा से मिलता है और हमेशा हर मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। ये कल्पना करना ठीक नहीं है कि यीशु ने दिव्य शक्ति का छायान केवल संख्या के लिए किया, क्योंकि सभी मानव जाति के लिए और सभी समूहों में सभी अच्छे की आपूर्ति वही करता है। कृपा का चमत्कार प्रेम का कोई चमत्कार नहीं है। यीशु ने शारीरिक शक्ति के साथ साथ आत्मा की असीम क्षमता का प्रदर्शन किया। इस प्रकार मानव भावना को अपने स्वयं के दूषण से भागने में मदद करने और दिव्य विज्ञान में सुरक्षा की तलाश करने के लिए किया। जब यीशु ने परमेश्वर के बच्चों की बात की, ना कि पुरुषों के बच्चों की बात की, तो उन्होंने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। इसका अर्थ है
सत्य और प्रेम वास्तविक मनुष्य में राज्य करता है। ये दर्शाता है कि भगवान की छवि में आदमी बेदाग और शाश्वत है। यीशु ने विज्ञान में सिद्ध पुरुष को सही ठहराया जो उसे दिखाई दिया, जहाँ पाप करने वाला नश्वर मनुष्य नश्वर प्रतीत होता है। इस सिद्ध पुरुष में उद्धारकर्ता ने परमेश्वर ने अपनी समानता को देखा और मनुष्य के इस सही दृष्टिकोण ने बीमारों को उपचार दिया। इस प्रकार यीशु ने सिखाया कि ईश्वर का राज्य अक्षण है और मनुष्य शुद्ध और पवित्र है। साइंस में ईश्वर और मनुष्य के संबंध ईश्वरीय सिद्धांत और विचार अविनाशी हैं, और विज्ञान जानता है कि कोई भूल चूक नहीं हुई है और ना ही सिद्ध भाव मान लौटा, लेकिन ये ईश्वरीय आदेश और आध्यात्मिक कानून रखता है जिसमें ईश्वर और वो जो कुछ भी बनाता है परिपूर्ण और शाश्वत है, अपने सनातन इतिहास में अपरिवर्तित रहा है। दिव्य विज्ञान के तत्वों को स्वीकार किया जाना चाहिए, हालांकि इन तत्वों के रूप में सूद बुराई पदार्थ द्वारा या भौतिक अर्थों द्वारा समर्थित नहीं है, क्योंकि ईश्वर और मनुष्य सह अस्तित्व का प्रमाण आध्यात्मिक अर्थ से पूरी तरह से कायम है। मनुष्य है और हमेशा के लिए भगवान का प्रतिबिंब रहा है। भगवान अनंत है, इसलिए हमेशा मौजूद है और कोई अनय शक्ति या उपस्थिति नहीं है। इसलिए ब्रह्मांड की आध्यात्मिकता ही सृष्टि का एकमात्र तथ्य है। परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य सामग्री झूठा रह रहे। जब एक बार ईश्वरीय विज्ञान द्वारा मिथ्या प्रमाण को नष्ट कर दिया जाता है तो वो भौतिक इंद्रियों से पहले गायब हो जाता है। इसी तरह कामुक मनुष्य का आत्मा के विज्ञान और इस शास्त्र के महत्व का विरोध है। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। बाइबल का केंद्रीय तथ्य शारीरिक शक्ति पर अध्यात्म की श्रेष्ठता है। ईश्वर में हमारी हर आस्था का परीक्षण हमें मजबूत बनाता है। आत्मा को जीतने के लिए भौतिक स्थिति जितनी कठिन लगती है, उतना ही मजबूत हमारे विश्वास को और हमारे प्रेम को शुद्ध करना चाहिए। प्रेरित यूहन्ना कहता है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। यहाँ क्रिश्चियन साइंस की एक निश्चित और प्रेरित घोषणा है। परीक्षण परमेश्वर की देखभाल के प्रमाण है। भौतिक विकास ही उम्मीदों की मिट्टी में बोए हुए बीज से आध्यात्मिक विकास अंकुरण नहीं करता है, लेकिन जब ये क्षय होता है तो प्रेम आत्मा के ऊंचे उत्साह का प्रचार करता है, जिसमें पृथ्वी का कोई दाग नहीं होता है। अनुभव के प्रतीक क्रमिक चरण में ईश्वरीय अच्छाई और प्रेम के नए विचार सामने आते हैं। संयुक्त रासायनिक आकारण में जब बुराई भ्रम के लक्षण बढ़ जाते हैं तो हम अपनी अज्ञानता में सोच सकते हैं कि भगवान ने बुराई को मिटा दिया है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि ईश्वर का कानून तथाकथित पाप और उसके प्रभावों को उजागर करता है। केवल ये कि सत्य बुराई की सभी भावना और पाप करने की शक्ति को नष्ट कर सकता है। जैसा कि नश्वर तक पहुंचते हैं, क्रिश्चियन साइंस के ज्ञान के माध्यम से एक उच्च भावना वो सीखने की तलाश करेंगे, न कि पदार्थ से बल्कि ईश्वरी सिद्धांत से। ईश्वर मसीह सत्य को उपचार और बचत शक्ति के रूप में कैसे प्रदर्शित करें। ये क्रिश्चियन साइंस का सिद्धांत है। उस दिव्य प्रेम को उसकी अभिव्यक्ति या वास्तव से वंचित नहीं किया जा सकता। कि आनंद दुख में नहीं बदल सकता है, क्योंकि दुख आनंद का स्वामी नहीं है। कि अच्छाई कभी बुराई पैदा नहीं कर सकती, कि पदार्थ कभी भी मन उत्पन्न नहीं कर सकता है, और ना ही जीवन का परिणाम मृत्यु है। पूर्ण पुरुष भगवान द्वारा शासित उसका सिद्धांत पाप रहित और शाश्वत है। त्रुटि का नाश करने वाला महान सत्य है कि भगवान अच्छाई एकमात्र दिमाग है, और ये कि अनंत मन के विपरीत, जिससे शैतान या बुराई कहा जाता है, मन नहीं है, सत्य नहीं है, बल्कि बुद्धि या वास्तविकता के बिना त्रुटि है। मन शारीरिक इंद्रियों का स्वामी है और बीमारी, पाप और मृत्यु को जीत सकता है। आत्मा के समर्थन में विरुद्धि का विरोध करना अच्छा है। ईश्वर ने मनुष्य को इसके लिए सक्षम बनाया है और कभी भी मनुष्य में दिव्य रूप से दी गई क्षमता और शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता है। निहेश्वरता, अच्छाई,
दया, न्याय, स्वस्थ, पवित्रता, प्रेम, स्वर्ग का राज्य हमारे भीतर राज करे और पाप, मृत्यु और बीमारी तब तक कम हो जाए जब तक वो अनंतता गायब नहीं हो जाते। आए विज्ञान को स्वीकार करते हैं, भाव गवाही के आधार पर सभी सिद्धांतों को त्यागें, अपूर्ण मॉडल और भ्रामिक आदर्श छोड़ दें और इसलिए हमें एक ईश्वर, एक मन और एक परिपूर्ण उत्कृष्टता के अपने मॉडल का निर्माण करने दें। एक अनंत भगवान अच्छाई, पुरुषों और देशों को एकजुट करता है, मनुष्य के भाईचारे का घाटन करता है, युद्ध समाप्त करता है, पवित्र शास्त्र पूरा करता है कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो, बुत अपरास्ती और मसीही मूर्ति पूजा का सत्यानाश करता है, सामाजिक, नागरिक, आपराधिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में जो कुछ भी गलत है, लिंगों को बराबर करता है, मनुष्य पर शाप की घोषणा करता है और कुछ भी नहीं छोड़ता है जो पाप कर सकता है, पीड़ित हो सकता है, दंडित हो सकता है या नष्ट हो सकता है। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।